किस्सा टेल किस्सा टेल। नमस्कार। किस्सा टेल की रेडियो नाटक श्रृंखला रंग तरंग में आज हम लेकर आए हैं अर्चना चाव जी का लिखा और किस्सा टेल के संपादन मंडल द्वारा तराशा गया रेडियो नाटक नई भोर। अपने आसपास के अल्प शिक्षित, संघर्षरत, निम्न मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं से परिचय होने पर एक शिक्षिका किस प्रकार अपने एक पुराने अनुभव की प्रेरणा और अपने पति के सहयोग से एक साहसिक निर्णय लेकर कठिन परिस्थितियों का एक सुखद हल निकालती है, इसे देखेंगे नाटक नई भोर में। इस नाटक के कलाकार हैं पूनम पाठक, ऋचा शर्मा, पूजा अनिल, मुकुल तिवारी, दीपिका भाटिया, सलिल वर्मा तथा अरुण कुमार कालरा। नाटक में आए गीत को स्वर दिया है मुकुल तिवारी और पूजा अनिल ने। संपादन मंडल के सहयोगी हैं पूनम पाठक, रचना दीक्षित, हिमांशु जोशी तथा सलिल वर्मा। और इन सब के साथ मैं हूं अनुराग शर्मा पिट्सबर्ग से। हेलो पूजा, हो गई तुम्हारी क्लास? हाँ नीलम, बस अभी अभी छूटी है। आज तो सुबह से 3 क्लास लगातार हो गई। अच्छा, तब तो तुम थक गई होगी। आज बारिश भी इतनी हो रही है कि क्लास में लास्ट बेंच के बच्चों तक तो आवाज ही नहीं पहुंचती। तेज आवाज में समझाते समझाते गला ही बैठ गया है। हाँ नहीं तो चलो, कैंटीन चल रही हो क्या चाय पीने? मैं और स्वाति अभी पीकर लौटे हैं, तुम जाओ। शांति, जरा एक अदरक वाली कड़क चाय तो बना दो जल्दी से। जी मैडम जी, अभी लाई। क्या बात है, आज तुम्हारी माँ नहीं आई काम पर? नहीं, वो आज माँ को देर हो गई तो उसकी बस छूट गई। मैं चाय बना कर लाती हूँ। लीजिए मैडम जी, आपकी चाय। वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। अरे क्या बात है, तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? किसी से कहा सुनी हुई क्या? जी कुछ नहीं। कुछ तो बात है, मुझे बताओ क्या हुआ है? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत तो ठीक है, पर घर में पैसे की तंगी चल रही है। मैनेजर साहब से कुछ एडवांस मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। मैडम जी, कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अच्छा ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए? जी 1000 रुपये। 1000? वो किस लिए? मैडम जी, जब हमको अगले महीने मिलेंगे तब हम आपको वापस कर देंगे। वो सब ठीक है, मगर क्यों चाहिए इतने पैसे? और इस माह कैंटीन से तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिली क्या? मिली तो थी, लेकिन हमने पिछले महीने जिससे उधार लिए थे इस महीने उसको वापस कर दिए और भाई की स्कूल फीस भी भर दी। बस उसी में सारे पैसे खत्म हो गए। ओह, तुम्हारी माँ भी तो यहाँ काम करती हैं। और पिताजी, वो क्या करते हैं? पिताजी दूसरी स्कूल बस पर कंडक्टर ही करते हैं। माँ और मुझे दोनों को मिली थी तनख्वाह, मगर सबको पैसे देने के बाद कुछ बचा ही नहीं। पिताजी को भी बहुत छुट्टी करनी पड़ गई थी पिछले महीने, इसलिए उनके पैसे भी कट गए। अच्छा एक बात बताओ, कितने भाई बहन हो तुम? मैडम जी, हम 4 बहनें हैं और सबसे छोटा भाई है। भाई स्कूल जाता है। तुम तो सबसे बड़ी हो ना, और तुमने 8वीं करके पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम्हारी छोटी बहनें, वे क्या करती हैं? बहनें अब वे भी घर पर ही रहती हैं। उनकी टीसी लेने के लिए ही तो पिताजी को छुट्टी लेनी पड़ी। आगे दाखिला नहीं मिल रहा कहीं, और गांव के स्कूल वाले बोलते हैं अभी नहीं बनी, बाद में आना। पिछला पूरा साल ऐसे ही निकल गया। ओह, मैडम जी, बहुत परेशानी हो रही है। गैस की छोटी टंकी है हमारे पास, वो भी खत्म हो गई है। अभी किसी से स्टोव मांग कर ले आते हैं और उस पर खाना बनाना पड़ता है। अगर आप मदद कर देंगी तो 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। सिर बहुत दुखता है,
बुखार जैसा भी लगता है। अच्छा, तुम चिंता मत करो और रोना बंद करो। देखती हूँ अभी कितने पैसे हैं मेरे पास। 1 2 3 4 शांति, ये लो 500 रुपए। अभी तो यही है, बाकी कल ले लेना, ठीक है? ठीक है, आप बहुत अच्छी हो मैडम जी। मुझे आपसे पैसे लेने में ही शर्म आ रही है। देखो बेटा, फिलहाल यह सब मत सोचो। अभी तुम्हारे परिवार को जरूरत है, लो, रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। अगली तनख्वाह मिलते ही आपको लौटा दूंगी। अच्छा, अपना ध्यान रखो तुम। अब मैं चलती हूँ, क्लास का समय हो रहा है। घर में कमाने वाले 3, उनमें से 1 बाल मजदूर और खाने वाले 7, उस पर 1 बेटे के लिए 4 बेटी। आखिर कब तक लोग ऐसा करते रहेंगे? सुनती हो? चाय लेकर बाहर ही आ जाओ, बरामदे में बैठ के बरसात का मजा लेते हैं। देखो झावट कैसे भिगो रही है। हाँ आई। ये लो, पकड़ो अपना कप। 1 मिनट, फोन लेकर आती हूँ। बार बार ध्यान फोन पर जा रहा है, कहीं फिर आज छुट्टी न डिक्लेयर हो जाए। पिछले हफ्ते बारिश की वजह से 2 छुट्टियां हो गई थी। अरे ये तो और भी अच्छा है ना। मेरी आज शाम की शिफ्ट है। बड़े दिनों बाद हम दोनों थोड़ा समय साथ बैठकर बातें करेंगे। याद करो कितना समय हो गया हमें आपस में बैठ के बतियाए हुए। एक अजीब सा खालीपन हमेशा पसरा रहता है हमारे बीच। वो तो है, पता है, छुट्टी के नाम पर तो हमेशा खुशी होती है, लेकिन आज मन कह रहा है छुट्टी ना हो। और ऐसा सोचने का कारण? सिर्फ ये कि कल शांति ने मुझसे 1000 रुपये मांगे थे, मगर तब मेरे पास 500 ही थे। आज उसे बाकी के 500 देने हैं। ये शांति वही है ना जिसकी बातें तुम अक्सर करती रहती हो? तब तो आज तुम्हें जाना ही चाहिए स्कूल। तभी यह सोच रही हूँ कि कहीं आज छुट्टी ना हो जाए। अरे वाह, रुक गई बारिश। जब भी तुम कोई शुभ काम करने की ठान लेते हो तो इंद्रदेव भी तुम्हारे काम के आगे झुक जाते हैं। तो किंग खान साहब, अब मैं चली स्कूल। आज एक लंबे अरसे के बाद तुम्हें इस तरह खिलखिलाते हुए सुन रहा हूं। जा पूजा जा, जी ले अपनी जिंदगी। किसानवाणी 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 किसानवाणी। ये आकाशवाणी है। शाम के 7 बजा चाहते हैं। अब आप सुनेंगे खेत खलिहान की बातें। हो आई स्कूल? दे दिए पैसे? हाँ, आज उसकी माँ ही आई थी। शांति को बुखार था, सो वह घर पर ही थी। जानते हो, दोनों की आंखों में एक बात समान देखी मैंने। वो क्या? आंखों की नमी और उदास पुतलियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन लगी स्कूल बस पर कंडक्टरी करते करते शांति के पिता ने अपनी बेटियां तो बचा ली, पर उन्हें पढ़ा पाएगा या नहीं, राम जाने। पूजा, शांति को लेकर तुम्हारी आंखों की नमी मेरा दिल दुखाती है। आओ, इधर आओ ना, आओ मेरे पास बैठो। सुनो, एक बात कहूं? कहो। क्यों ना हम एक काम करें, शांति की जिम्मेदारी हम ले लें। फिर हम दोनों उस बेटी को बचाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। क्या कहती हो तुम? सच? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या बात कही है तुमने, बिल्कुल मेरे मन की। देखो ना, शांति अभी 16-17 वर्ष की होगी। भविष्य में आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी उसका पढ़ना लिखना पहली सीढ़ी है। बस तो फिर सोचना क्या, कल ही चलकर बात करते हैं शांति के माता पिता से। हाँ हाँ जरूर।
तुमने मेरे सीने से एक बड़ा बोझ उतार दिया। आज मैं चैन से सो सकूंगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। शांति, शांति, ओ शांति। अरे मैडम जी, आप हमारे घर आए? आइए, जल्दी से अंदर आ जाइए, नहीं तो पूरी तरह भीग जाएंगे आप लोग। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैं रामलाल, शांति का पिता। आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। बाहर पाउस पड़ रहा है, आप लोग भीगे तो नहीं? नहीं नहीं, बारिश धीमी है, जो गरजते हैं वो बरसते जरा कम ही। क्या बात हो गई सर? अरे शांति की माँ, जरा बाहर आना, स्कूल वाली मैडम जी आई हैं। नमस्ते मैडम जी, वो पैसे? नहीं नहीं, घबराइए नहीं, हम पैसे लेने नहीं आए हैं। आप दोनों बैठिए। दरअसल हम आप दोनों से एक बात कहना चाहते हैं। देखिए, आपकी बेटी शांति बहुत होनहार है, लेकिन हालात ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी है। हम चाहते हैं कि वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करे। जी, चाहता तो मैं भी यही हूँ। कुछ कमाने की चाह और बच्चों को अच्छी परवरिश देने की इच्छा से ही गांव से शहर आया था। पर यहाँ तो कमाई से ज्यादा महंगाई ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। बहुत तकलीफ में हूँ। कमाई तो गुजारे लायक भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। उस पर लड़के को भी आगे बढ़ाना है ताकि हमारे बुढ़ापे की लाठी बन सके। और शांति, जो आपकी जवानी की लाठी बनी है, उसका कुछ नहीं। घर की कमाई में उसका भी तो हिस्सा है, जो वह कैंटीन से कमाती है अपनी पढ़ाई छोड़कर। वही तो हम वही कहने आए हैं आपसे। सिर्फ लड़के को ही क्यों आगे बढ़ाना है? अगर लड़के की चाह में इतनी लड़कियों को जन्म आपने दिया है, तो उनके हिस्से की खुशियां क्या भगवान उन्हें देगा? कम से कम आगे बढ़ने का मौका तो मत छीनिए उनसे। सुनिए, हम शांति की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। शांति के रहने, खाने, पढ़ने लिखने का सारा खर्च भी हम उठाएंगे, अगर आप हाँ कहें और उसे आगे पढ़ने दें तो। मैडम जी, इससे अच्छा तो मैं सोच भी नहीं सकता। जानता हूं शांति आगे पढ़ना चाहती है। बहुत समझदार बच्ची है ये मेरी। मेरे दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। आप मेरे घर में भगवान बनकर आए हैं। हमारी शांति के तो जैसे सोए हुए भाग ही जाग गए हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ रहने के लिए नहीं भेज सकता। हाँ, गांव में शादी करके किसी अनपढ़ के मत्थे मड़ने को राजी हो सकते हो, पर बेटी को आगे पढ़ा नहीं सकते। क्यों पिसती रहे वो पहले मायके और फिर जिंदगी भर ससुराल में। सर जी, मैडम जी, मैं तैयार हूं। एक बेटी पढ़ेगी तो भाई बहनों के साथ उसका पूरा परिवार संवार लेगी। हाँ कह दो ना शांति के बापू, भगवान ही आए हैं हमारे घर समझो। भगवान ने अपनी बेटी की किस्मत अपने हाथ लिखने का एक मौका दिया है। जैसे शादी के बाद नए रिश्ते बनते हैं, नया परिवार जुड़ता है, समझ लो एक रिश्ता ऐसा भी। दो माता पिता का प्यार मिलेगा उसे। और किसी दिन हमारी शांति को भी सब मैडम जी कहकर बुलाएंगे। शांति की माँ, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें राजी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मना कर दिया। पर तुम तो अपने पंख शांति को लगाने को तैयार बैठी हो। अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूं। मैडम, सर, आपका बहुत धन्यवाद। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, बाकी बेटियों की भी पढ़ाई नहीं छूटने दूंगी कभी।
शांति आज से आपकी बेटी हुई। पर मैडम जी, एक बात समझ में नहीं आई। आपको शांति में ऐसा क्या दिखाई दिया जो आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया? हमारी भी एक बेटी थी, बिल्कुल शांति जैसी, मेहनती और स्वाभिमानी। पिछले साल बहुत कोशिश के बाद भी हम उसे कैंसर से नहीं बचा पाए। अब शांति में ही हमें हमारी बेटी दिखाई दे रही है और इस बेटी को हम अज्ञान के कैंसर से नहीं जूझने देंगे। तो यह वचन रहा, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी। एक बार शांति से भी तो पूछ लो। शांति, बोलो बेटा, तुम क्या चाहती हो? मैं तो खूब पढ़ना चाहती हूँ और पढ़कर अपने सारे सपनों को जीना चाहती हूँ। मैं आपके साथ रहकर पढ़ूंगी और नए रास्ते पर चलकर अपने सपनों को पूरा भी करूंगी। तो ठीक है, हम कल ही स्कूल में दाखिले की कार्यवाही के लिए चलेंगे। आप सब तैयार रहना। हम होंगे कामयाब एक दिन।